सच सुनने के लिए रेडी हो जाओ। आप उनकी लाइफ में क्या हो ये आज पता चलेगा, लेकिन वार्निंग है, ये सच आपको या तो उनके करीब लेकर आएगा या सब कुछ क्लियर कर देगा। ये रीडिंग पिका कार्ड रीडिंग है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसी को चूज कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। यहाँ पर आपको 2 पाइल नज़र आ रही हैं। कोई भी पाइल आप चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग को फेस कीजिए। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं क्या कुछ आता है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी वैल्यू क्या है आपके पर्सन के नज़र में। तो चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है और कलेक्टिव है। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट एंड फाइन ना करें, जो रेजोनेट हो बस वही रखें। तो आज हम देखने वाले हैं उनकी रूह का कनेक्शन, जिसे वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, अगर आप यहाँ हो तो आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो उनकी लाइफ में। आपकी वैल्यू मुझे थोड़ी अलग नज़र आ रही है। ये रीडिंग थोड़ी सी अलग आई है आपके लिए, पता नहीं क्यों, क्योंकि आप थोड़ा मुझे स्पेशल पर्सन दिखाई दे रहे हो, कुछ अलग ही टाइप के। मतलब आप वो हो जहाँ उनका दिल बार बार लौट के आता है। चाहे वो कितनी भी दूर चले जाएं आपसे, उनका माइंड आपको छोड़ नहीं पाता है। आप उनकी यादों में भटकते रहते हो। आप अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो फिर भी आप उनके बैकग्राउंड में चलते रहते हो। इतनी वैल्यू है आपकी उनकी नज़रों में। भले ही वो कभी शो ना करे या कभी जताए ना, लेकिन बैकग्राउंड में चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बारे में चलती रहती हैं। उनका दिल हमेशा आपकी तरफ ही खिंचाव महसूस करता है। हो सकता है कभी कभी वो किसी अट्रैक्शन में फंस जाते हैं, लेकिन घूम फिर कर वो फिर भी आपके ऊपर ही आते हैं। उनके अंदर का सच क्या है पता है? जो एनर्जी आ रही है ना, वो ये बता रही है कि वो ये सोचते हैं उनके अंदर कि मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं इसको भूल पा रहा, आखिर ऐसा क्या है? क्या ये मेरी लाइफ का परमानेंट हिस्सा है? मतलब उनके दिमाग में इतने इतने ख्याल चलते हैं आपके बारे में, जिनको वो खुद भी नहीं जानते हैं। वो ये सोचते हैं कि ऐसा इस पर्सन में क्या है, अगर मैं इससे कितना भी दूर चला जाऊं, ये मेरे दिमाग से फिर भी नहीं निकलता है। मैं क्यों नहीं भूल पा रहा इस पर्सन को? क्या ये मेरी लाइफ में बिल्कुल परमानेंट है? क्या हमेशा यही पर्सन रहेगा? इस बात की इनसिक्योरिटी भी उनको हमेशा रहती है, क्योंकि आप उनकी लाइफ में सिर्फ वैल्यू नहीं हो, आप उनका इमोशंस होम हो, जहाँ उनको सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है आपके साथ वो बहुत अच्छा फील करते हैं। इतना अच्छा कि शायद वो आपसे कुछ बातें ना कहें, लेकिन उनका जो दिल का कंफर्ट है ना, वो आप ही हो। पता है क्या चीज़ है? कहीं ना कहीं जब एनर्जी मुझे बता रही है कि जब वो ये सोचते हैं ना कि दुनिया उन्हें नहीं समझ पा रही है या उनको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि मैग्नेट होता है ना, इस तरीके से। क्योंकि जब वो सारी दुनिया से हार जाते हैं ना, कि कोई उनको समझ ही नहीं पा रहा, कोई उनकी बातों की वैल्यू नहीं कर रहा, तब वो आपको बहुत याद करते हैं। क्योंकि पता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो उनकी बहुत वैल्यू करते हो और उनको बहुत अच्छे से समझते हो, उनकी हर बात को डीपली सुनते हो, उनकी हर बात को मायने रखते हो। इस वजह से जब भी वो अपनी बात कहते हैं ना आपसे, तो वो पर्सन इतना खुश होते हैं
मतलब कि हाँ, मुझे कोई सुनने वाला है, मुझे भी वैल्यू मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है इस रीडिंग में कि वो जितना आपसे कनेक्टेड फील करते हैं ना, उतना ही डर भी उन्हें होता है आपसे। जितना वो आपके पास रहते हैं ना, उतना ही वो डरते भी हैं आपसे। उनका डर भी बना हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं, वो ये जानते हैं कि अगर ये चली गई या अगर ये चला गया तो मैं टूट जाऊंगी या फिर मैं टूट जाऊंगा। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है ना, मेल फीमेल यहाँ पर ऐसे निकल के नहीं आती है टैरो रीडिंग में। आप अपने हिसाब से देख लिया करिए, ठीक है। और हर वीडियो के लिए यही कहूँगी मैं तो, कि अगर आप लड़के हैं तो लड़की के लिए देख लीजिए, और लड़का है मतलब लड़की है तो लड़के के लिए देख लीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी आती है, जेंडर अपने आप डिफाइन कर लिया करें आप लोग। हाँ, तो जो आपके पर्सन है ना, वो ये सोचते नहीं, वो बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि ये पर्सन अगर चली गई ना, ये चले गए तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा। क्योंकि जहाँ पर मुझे जो हिडन लेयर दिख रही है ना इस रिलेशंस की, वो ऐसा दिख रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं इग्नोर तो करते हैं। वो आपको, ऐसा नहीं है कि इग्नोर नहीं करते, लेकिन वो आपको भूल नहीं पाते। कभी भी आप उनके माइंड से नहीं जाते, आप उनके बैकग्राउंड में हमेशा चलते रहते हो, उनकी यादों में हमेशा चलते रहते हो। कहीं ना कहीं अगर वो कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो भी आप उनके माइंड में हमेशा रहते हो। वो स्ट्रॉन्ग बनने का ड्रामा करते हैं। आपके पर्सन जो है ना, बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि उनको आपके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको इतना फ़र्क पड़ता है कि आप लोग सुन भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपके बिना वो बहुत अधूरा अधूरा फील करते हैं। इतना अधूरा कि बस उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कुछ चला गया, एकदम खालीपन। लेकिन ये बात आपको दिखा नहीं सकते, वो दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि आप उनकी हैबिट नहीं हो, आप उनकी आदत नहीं हो। कहीं ना कहीं आप उनकी एडिक्शन हो, और एडिक्शन छोड़ना आसान नहीं होता। लत हो आप उनकी बहुत बुरी वाली, इसीलिए वो आपको कभी भूल ही नहीं पाते। चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, आपसे लड़ाई झगड़ा कर ले, नो कांटेक्ट कर ले, बात ना करे, कुछ भी एनीथिंग, लेकिन आप उनके माइंड से जाते नहीं हो। यू नो, पाइल नंबर 1, एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है ना, एक दिन आपके लिए ऐसा आने वाला है, खुद को रोक ही नहीं पाएंगे, और या तो सब कुछ कन्फेस कर देंगे आपके सामने, या फिर आपको हमेशा के लिए खो देंगे। एक काम तो इनमें से ज़रूर करेंगे, लेकिन इस पूरी रीडिंग को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि खो देंगे, क्योंकि अगर आप भी इधर से अपनी तरफ से एफर्ट डालोगे तो मुझे ये रिलेशन बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। कन्फेस अगर उन्होंने कर दिया तो शायद आपका ये कनेक्शन मैरिज तक भी जाए। तो ओवरऑल आपकी जो वैल्यू है ना उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा है। आप अपने आप को कम ना समझें, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो इस टाइम आपके पर्सन जो है वो हर्मिट की एनर्जी में है। बाहर से तो दिखेंगे स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंदर से टूटे हुए, उनको डर भी है आपको खोने का। तो ओवरऑल ये थी फाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव या फिर जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। पाइल नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं आपके पर्सन की
पर्सन के माइंड में, दिल और दिमाग में आपकी क्या वैल्यू है। तो जिस भी इंसान के लिए पाइल नंबर 2 आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका ध्यान कीजिए या फिर उनका नाम लीजिए, उनका मन में ध्यान कीजिए ताकि एनर्जी आपसे रेजोनेट हो सके, और फिर अपनी रीडिंग को आंखें बंद करके सुनना स्टार्ट कीजिए। तो पाइल नंबर 2 कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो पाइल नंबर 2, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है ना, अगर आपने ये पाइल चूज किया है ना, पाइल नंबर 2, तो आपकी एनर्जी उनकी लाइफ में स्टॉर्म की तरह आई है। मतलब आपने उनकी दुनिया हिला दी है, उनकी सोच, उनका कंट्रोल, उनका सब कुछ आपने चेंज कर दिया। अब इतनी पावरफुल एनर्जी हो, आपकी एनर्जी जो है ना पाइल नंबर 2 इतनी पावरफुल है कि आपने उनकी लाइफ में उनकी सोच, उनका कंट्रोल और उनका सब कुछ चेंज कर दिया है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, जो उनके माइंड की आवाज़ है, जो उनके माइंड के थॉट हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है, और शायद इसीलिए मैं इससे दूर भाग रहा हूँ। वो ये सोचते हैं, उनके जो दिमाग की सोच है ना, दिमाग की उपज है, वो यही है। वो आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं। वैसे तो वो सोचते हैं कि आप जो हो ना, उनकी लाइफ को पूरी कम्प्लीटली चेंज कर दोगे अगर आप उनकी लाइफ में रहोगे तो। और इसी डर की वजह से वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ में एक डेंजरस फीलिंग हो। डेंजरस इसलिए क्योंकि वो कंट्रोल लॉस कर देते हैं अपना। मतलब आप तो उनको सुधारने की कोशिश करती हो या करते हो, जो भी पर्सन हो आप ये चाहते हो कि वो पर्सन अच्छा बने, बुरी आदतों से उनका पीछा छूटे, वो आपके साथ रहे। मतलब ऐसी वैसी कोई आदतें उनके पास ना रहे। आप उनको अपने वे से चलाना चाहते हो, अपने तरीके से चलाना चाहते हो, उनको खुश देखना चाहते हो, लेकिन पता है उनका जो इंटेंशन है वो ये है कि मुझे इससे दूर भागना चाहिए, क्योंकि ये मुझ पर अपना कंट्रोल रखती है या फिर रखते हैं, या अगर मैं इनके साथ रहा या फिर रही तो मेरी लाइफ कंट्रोल में हो जाएगी। तो आगे मुझे एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि जब आप दूर होते हो ना उनसे, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता भी है कि कुछ मिसिंग है, जो कोई और फील नहीं कर सकता। मतलब आपकी कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता आप उनकी लाइफ में, चाहे वो कितना भी अच्छा पर्सन क्यों ना आ जाए। क्योंकि होता है ना, पहला पहला प्यार का उसकी बात अलग ही होती है। आपको वो कभी दूर नहीं कर पाएंगे अपने से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे रियलिटी चेक कर रही हूँ ना मैं, तो ये दिख रहा है कि वो आपको इंटेंशनली पुश अवे करते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशन से फाइट कर रहे हैं आपके लिए। इस वजह से वो आपको खो नहीं पाएंगे, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, चाहे वो कितना भी कुछ भी दिखा ले, दूर जाने की कोशिश कर ले, लेकिन नहीं जा पाएंगे। वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना उनके ईगो को अगेंस्ट लगता है। मतलब ये बात वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। मतलब एक्सेप्ट तो करते हैं, वो आपके सामने दिखाना नहीं चाहते कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसे कहा तो उनका ईगो मतलब थोड़ा डाउन हो जाएगा कि हाँ मैं ही क्यों ऊंचा बनूँ, नीचा बनूँ, इस तरीके से। जो उनके अंदर के हिडन ट्रूथ है ना, अब उनके लाइफ का वो चैप्टर हो जो मैं देख पा रही हूँ, जो कभी भी क्लोज नहीं होगा। आप उनकी लाइफ से कभी नहीं जा पाओगे, कभी भी नहीं, नेवर। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनकी लाइफ में हमेशा रहोगे, चाहे आप लोगों की शादी अलग अलग हो जाए या साथ हो जाए, क्योंकि
5D कनेक्शन आप लोगों का हमेशा रहेगा, चाहे 3D में कुछ भी हो जाए। आप दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पाओगे कभी भी, चाहे कितने भी फाइट हो जाएं, चाहे 1 साल का 2 साल का गैप क्यों ना आ जाए, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से डरते हैं। पर आपको रखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। अभी उनको थोड़ा टाइम चाहिए, उनको थोड़ा कवरेज चाहिए, ताकि वो अपने फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस कर सके और इतनी हिम्मत ला सके जो आपके लिए स्टैंड ले सके। तो ओवरऑल आप उनकी लाइफ में एक चॉइस नहीं हो, आप उनकी टेस्ट हो, और बहुत जल्द उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा ईगो को चूज़ करे या फिर आपको। तो फाइनली मुझे तो दिख रहा है कि वो आपको ही चूज़ करेंगे, ईगो तो अपना साइड में रख ही देंगे वो। यहाँ पर मुझे वो आपको ही चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइल नंबर 2 ये थी ओवरऑल आपकी रीडिंग। अगर एनर्जी क्लेम रीडिंग आपसे अगर रेजोनेट हुई हो तो एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें वीडियो को लाइक करके, और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। और मुझे वीडियो के एंड में कुछ सजेशन भी दिया करें आप लोग नेक्स्ट किस रीडिंग पर किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं, ठीक है। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। बाय। थैंक यू। पाइल नंबर 2।